में अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा द्वारा आयोजित सनातन एकता महासम्मेलन में साधु संतों ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता को आवश्यक बताया। इस अवसर पर सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठी। श्री सद्गुरु कबीर साहिब जयंती के उपलक्ष्य में कबीर आश्रम दसौली कुर्सी रोड पर हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनित कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महंत संतोष दास खाकी, बनगढ़ आश्रम, नैमिषारण्य और जनबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह यादव सहित कई प्रमुख संत और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम संरक्षक श्री श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहिब और प्रबंधक आचार्य शिव पूजन दीक्षित भी मौजूद थे। सर, जो आज का कार्यक्रम है अखिल भारत हिंदू महासभा एवं सनातन एकता महासम्मेलन का, सर क्या मुख्य उद्देश्य क्या है दो लोगों का एक मंच पे आने का? आज श्री सद्गुरु कबीर साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी छोटे बड़े संगठन हैं, पार्टियां हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, वो सभी एक साथ सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हों और सभी एक साथ एक मंच पे। आज मैंने कई हमारे संगठन हैं, कई पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब एक साथ आए हैं और जो कि सनातन एकता पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कैसे हम सनातन की रक्षा करें, कैसे हम सनातन बोर्ड का गठन करें, कैसे हिंदू राष्ट्र का गठन करें। अनित कौशिक जी जो उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, और इनके द्वारा ही आगे का कार्यक्रम जो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। सर, इससे पहले भी आपने एक सफल आयोजन किया था, कई पार्टियों को एक मंच पे लाया था, क्या वहाँ पे कमी रह गई जो आज आपको उसकी? नहीं, हमारा कोई कमी नहीं। हम लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और लोगों से प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि जो लोग अलग अलग भटक रहे हैं वो भटके मत। हम सब लोग एक साथ जुड़ करके तभी हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। हम ये नहीं, हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी के लोग कहते हैं कि कबीर साहब जो थे वो सनातन के विरोधी थे, लेकिन कहीं नहीं। कबीर साहब आडंबर के विरोधी थे, वो सनातन के विरोधी कहीं नहीं रहे। तो कबीर साहब ने शिष्य और गुरु परंपरा शुरू की, जो जिस समय उस काल में जिस समय मुसलमानों का शासन था, उस शासन में कबीर साहब ने जो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए और मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सिमरन ना है। कबीर साहब ने माला फेरने का विरोध नहीं किया। माला फेरने के साथ जो आपका मन जो है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है, वो सुमिरन, उसका विरोध किया। सर, आपने अपने पोस्टर में जो है योगी जी का, मोदी जी का फोटो लगाया है, उसका उद्देश्य क्या है? योगी जी, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जी। ये उद्देश्य है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिल करके योगी जी का भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत दिन बाद, क्योंकि योगी जी जो हैं वो हिंदू महासभा के सिपाही हैं, क्योंकि योगी जी के गुरु दादा गुरु महान दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो हिंदू महासभा से सांसद हुए। महंत अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से सांसद हुए। तो कहीं न कहीं ब्लड में, उनके रगों में, उनकी धमनियों में हिंदू महासभा का रक्त प्रभावित होता है और तभी वो बंदा बोल सकता है ना कि तुम जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि वो भाषा हिंदू महासभा की है। हिंदू महासभा एक क्रांतिकारी पार्टी है। ये जाट हैं, ठाकुर है, उसमें लड़के अपनी जो ऊर्जा है उसे समाप्त कर रहे हैं। उस ऊर्जा को अगर हम इकट्ठी ऊर्जा कर लेंगे, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी समझने की बात है। हम हिंदू जो हारे हैं, कभी भी हारे हों, हिंदू कभी नहीं हारा, लेकिन जब भी हारे हैं अपने नहीं हराया। तो आपका संदेश ये होना चाहिए कि हमें हराने वाला हिंदू को हिंदू ही हरा सकता है, ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। तो उस कमी को सर कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं भैया, गांव-गांव जाके, हर जगह जाके इस कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी को समझाया जाए। अब किसी को दिमाग में बैठा तो नहीं जा सकता, कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ हमारे साथ लगे हुए हैं जो, और कोशिश हो रही है कि हम 29 के चुनाव से पहले हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह सफल करेंगे। सर, हिंदू महासभा अपनी कई प्रत्याशियों को चुनाव में उतारती है, क्या उनका सहयोग उन सीटों पे आप करेंगे या अपने प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी उतारने का कोई मकसद नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम सिर्फ वो जानना चाहते हैं, अगर कोई सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होगा, चाहे उसमें किसी भी उसका हो, अगर सनातन की रक्षा के लिए, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे।
हमारा भी संगठन भी और भी संगठन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो सभी संगठन अगर सनातन की रक्षा के लिए कोई भी आदमी खड़ा होगा तो हम उसकी सबके लिए अपनी जान भी देंगे और रक्षा भी करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। बार बार मांग करते हैं कि सनातन बोर्ड बनाने को कृपा करें और हिंदू राष्ट्र